हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक स्टोरीज। मैं हूँ आकाश कुंदूर। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर जो आ चुकी है। रिलायंस के अंदर बहुत ही बड़ा क्रैश हमें देखने मिल रहा है। लिटरली 178 पॉइंट से यहाँ पर जो रिलायंस नीचे आ चुका है। और यहाँ पर ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। रिलायंस जो 8.69% की गिरावट यहाँ पर जो एक ही दिन के अंदर यहाँ पर हमें जो है देखने मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर आपको ये देख के तो समझ में आ चुका है कि ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। तो इस वीडियो के अंदर एक्चुअली मैं आपको जो है एक न्यूज़ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आज की न्यूज़ क्या है ये तो हम लोग कवर करेंगे, बट यहाँ पर मैं इस वीडियो को बहुत ही लॉन्ग टर्म के नजरिए से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जो मुझे लगते हैं कि रिलायंस के लिए आगे जाके थ्रेड बन सकते हैं, और यहाँ पर जो और भी गिरावट रिलायंस के अंदर संभव हो सकती है। यस गाइस, यहाँ पर मेरी हेडलाइन देख लो, 5 रीजंस व्हाई बिग क्रैश पॉसिबल इन रिलायंस। यस गाइस, इसके बाद भी एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। यहाँ पर मुझे पता है एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है यार। मैंने जब देखा 8.69% की गिरावट, तो यार मेरे मन में लड्डू फूटा। बिकॉज मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था, बिकॉज हमारे जैसे जितने भी रिलायंस के जो इन्वेस्टर्स है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी लोग वेट कर रहे थे कि जब से रिलायंस नीचे आए यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूं। बट यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद मेरी भी हालत टाइट हो चुकी हो कि मुझे भी लग रहा है कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है इसका कारण हम लोग देखेंगे। आज की सबसे बड़ी न्यूज हम लोग कवर करेंगे। बट उसके साथ साथ इस वीडियो को मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 रीजन दूंगा क्यों जो रिलायंस आगे आने वाले टाइम में और भी गिर सकता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और आप भी जो है सोच समझ कर जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर मेरी हेडलाइन देख लो, 5 रीजंस व्हाई बिग क्रैश पॉसिबल इन रिलायंस। ठीक है। तो गाइस सबसे पहली न्यूज से कवर करते हैं। तो गाइस यहां पर आप जो देख सकते हो, रिलायंस हेडेड 42% कट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो क्या चीज है। तो गाइस ये जो कंपनी मैक्वेरी, इसका आई होप मैं इसका जो नाम जो है ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैक्वेरी सीज मेजर डाउनसाइड पोस्ट क्वार्टर टू रिजल्ट। पोस्ट यानी कि जो क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें बहुत ही रिसेंटली देखने मिल रहा था, और क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो मैक्वेरी कंपनी को लग रहा है यहाँ पर जो है रिलायंस बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, और उसे जो है 42% और गिरना चाहिए। जैसे इस कंपनी ने यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया, यहाँ पर जो रिलायंस के अंदर तहलका मच गया। अब गाइस यहाँ पर इस कंपनी के ओपिनियन की बात नहीं थी, बस यहाँ पर इसके ओपिनियन की बात बिल्कुल नहीं थी, बट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए। रिलायंस का यहाँ पर जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल और टेलीकॉम के अंदर, दोनों के अंदर फ्राइडे के अंदर जब रिजल्ट आया तो 50% की यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर ड्रॉप यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट के अंदर देखने मिला, जो कि बहुत ही निगेटिव चीज है। यहाँ पर जो दोनों कंपनी यानी कि जो टेलीग्राम सेक्टर के अंदर और ऑयल सेक्टर के अंदर, दोनों की जगह यहाँ पर हमें जो है डाउनफॉल हमें देखने मिला। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट के अंदर लॉस देखने मिल रहा, फिर उस जाके उस कंपनी ने कहा कि यहाँ पर हमें जो है ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहा है, और हमें लगता है कि 1195 यानी कि जो है 1195 के आसपास ट्रेड करना चाहिए, वही उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सोच समझ के मतलब देखो यार कितनी बड़ी, मतलब यहाँ पर जो गट्स हो उस कंपनी के अंदर, मतलब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी, उसके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना कि हमें लगता है 1195 यानी कि जो 1195 के आसपास हमें लगता है कि यहाँ पर जो है वहां तक गिर सकता है रिलायंस। यानी कि जो है अगर मैं बात करूं फ्राइडे की जब रिजल्ट आया था तो 2054 के आसपास से ट्रेड कर रहा था, क्लोज हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है, इनका जो ओपिनियन है वो 1195, उसके हिसाब से 42% यहाँ पर जो स्टॉक और गिरना चाहिए। और मैक्सिमम अगर बात करूं तो 1320 तक तो आना ही आना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। मतलब 12 मंथ का जो प्राइस, 12 मंथ का, अगले 12 मंथ का टारगेट उन्होंने रखा है। तो मतलब यहाँ पर आप सोच समझ सकते हो कि यहाँ पर जो और भी गिरावट हमें इस कंपनी ने बच जाता ही है। बट हालांकि ये कंपनी की बात नहीं है, बाकी जो एडलवीस वगैरह जो नामचीन कंपनियां, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर जो है उनको लगता है कि टारगेट 2100 1970 के आसपास उन्हें देखने मिल रही है। तो उनको लगता है कि और 100 रुपए 200 रुपए जाना चाहिए, 2050 के आसपास था फ्राइडे के दिन। तो ऐसा मिक्स यहाँ पर हमें जो कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सबसे पहला वाला ये था कि यहाँ पर जो इस कंपनी का मैक्वेरी का यहाँ पर जो ओपिनियन आना और क्वार्टर टू का रिजल्ट जो है बहुत ही खराब आना। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बढ़ते सेकंड न्यूज की तरफ।
यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। गाइस आप जितने भी लोग यहाँ पर जो है ना भारतीय मतलब ये जो एयरटेल यूज करते हो या फिर जो जियो यूज करते हो, मुझे आप जेन्युइनली बताना कि कितने लोगों को लगता है कि यार जियो बहुत अच्छा है एयरटेल से या फिर एयरटेल बहुत अच्छा है जियो से। कितने लोगों को लगता है यार, कमेंट के अंदर जरूर बताना। बिकॉज गाइस मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी किसी स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमेशा अगर आप देखो ओवरऑल एयरटेल बहुत ही गजब तरीके की स्पीड देता है और कॉलिंग का यहाँ पर जो हमें सपोर्ट देता है। तो यार मुझे लगता है आप जियो ने यार 5G भी निकालने दो, 6G भी निकालने दो, बट एयरटेल का 3G भी उससे टफ कंपटीशन दे सकता है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली Q2 के नतीजों के बाद यहाँ पर जो है क्लियर यहाँ पर न्यूज आई थी, भारती एयरटेल जो है फार बेटर देन फेयर बेटर देन बोथ जियो एंड वोडाफोन। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, जाके आप जो है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, पूरा वीडियो बनाया था। ठीक है, सारी चीजें हमने आपको बताई थी। किससे जो यहाँ पर जो है आरपीयू जो है भारतीय एयरटेल का अच्छा है 163 के पास। यहाँ पर जो है भारतीय एयरटेल का आरपीयू आरपीयू यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये जो है जियो का है 143, पहले था 140, अभी 143 हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, बट बहुत ही कम बढ़ा है। और यहाँ पर एयरटेल सब में ज्यादा बाजी मार रहा है। तो Q2 के नतीजे भी काफी ज्यादा आए थे, सब्सक्राइबर भी इनके ही बड़े थे एयरटेल के, बिकॉज सभी लोगों को पता है यार कब तक ये कम पैसों के पीछे भागेंगे लोग, यहाँ पर क्वालिटी चाहिए लोगों को, इंटरनेट चाहिए लोगों का, डेटा कंजप्शन बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत ही न्यूज जो है ना गलत काम कर गई। ये जो सेकंड न्यूज है यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि जो सेकंड न्यूज है ये जो रिलायंस के लिए बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो गाइज ये तो हुई सेकंड न्यूज। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड न्यूज की। थर्ड न्यूज गाइज आप सभी लोगों को पता है, हम लोग जो बार बार इसके ऊपर वीडियोस बना रहे, आपको जो हमेशा अपडेट दे रहे, जो कि था अमेजॉन गेट्स फेवरेबल रूलिंग इन सिंगापुर। तो गाइज आप सभी लोगों को पता है जो कि डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, जो कि फ्यूचर ग्रुप यानी कि जो बिग बाजार कंपनी यहाँ पर जो रिलायंस परचेस कर रहा था, एक्वायर कर रहा था फ्यूचर ग्रुप से। ठीक है, फ्यूचर रिटेल नाम की जो कि बिग बाजार की मेन कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डील हुई थी अमेजॉन बीच में आया था कि हमारा जो इसके अंदर स्टेक है, ऐसे ही कंपनी यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल रिलायंस को कंपनी बेच ही नहीं सकते बिकॉज हमारे परमिशन के बिना, बिकॉज हमारा 3.5% यहाँ पर जो है इसके अंदर स्टेक होल्ड करते हैं इनडायरेक्टली। उसके बारे में वीडियो बनाए, जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दूंगा, नहीं दूंगा आप जाके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये भी फिर अमेजोन ने केस फाइल किया सिंगापुर कोर्ट के अंदर, और ये जो सिंगापुर का कोर्ट है अमेजोन के फेवर में डिसीजन दे रहा है, और देना भी चाहिए बिकॉज यहाँ पर उनका स्टेक है, और एग्रीमेंट के हिसाब से अगर स्टेक है उनका तो उन्हें पूछना चाहिए था ये जो कंपनी सेल करने से पहले, तो उन्हें पूछा भी नहीं गया। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने और एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अभी फ्यूचर ग्रुप क्या कर रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग केस हार भी सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है, बिकॉज हारना भी शायद मुझे लगता है हारेंगे, बिकॉज अमेजोन ऐसे इजीली छोड़ेगा नहीं। और अगर हार गए तो यहाँ पर उन्हें जो भारी रकम यहाँ पर जो जितना भी उनका स्टेक है उसका अमाउंट, और उसके साथ साथ जो भरपाई होती है उसका भी अमाउंट शायद उन्हें पे करना पड़ सकता है। तो वो जो यहाँ पर 1,000-1,500 करोड़ यहाँ पर जो साइड में निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। ये भी जो न्यूज है रिलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव तरीके से काम कर गए। अब गाइज ये जो न्यूज है ना, इसको एक्सटेंशन में और एक न्यूज है यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल है ना जो कि रिलायंस ने एक्वायर कर लिया था। अब ये जो फ्यूचर रिटेल एक्वायर करने के बाद, रिलायंस का तो था ही रिटेल, रिलायंस रिटेल, बट इतनी छोटी कंपनी थी पहले ही रिलायंस, बट फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के बाद इंडिया के अंदर इन्होंने जो मोस्टली ऑलमोस्ट 1/3 यानी कि जो है ऑलमोस्ट सभी लोगों को, मतलब सभी लोगों के आगे जाके रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी रिटेल के अंदर फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी ने जो ये देख के रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहा। आपको पता है रिलायंस रिटेल के अंदर अभी हाल ही में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए थे, सिल्वर लेक वगैरह वगैरह, अभी ये कंपनीज के नाम मुझे अभी याद नहीं, केकेआर वगैरह। तो बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर जो इन्वेस्ट करना चालू किया, अपने जो पैसे डालना यहाँ पर जो चालू किए। अभी इन कंपनी ने इन्वेस्ट क्यों किया, यहाँ पर इन्वेस्ट करने का रीजन ये था कि फ्यूचर रिटेल को एक्वायर किया है रिलायंस ने। अभी यहाँ पर जो फ्यूचर्स को बहुत बड़ा है, यहाँ पर जो मार्केट शेयर बहुत बढ़ चुका है सॉरी। तो यहाँ पर जो उनको दिख रहा था कि अभी जो फ्यूचर मतलब रिलायंस बहुत डोमिनेट करेगा फ्यूचर रिटेल मार्केट को, सभी सभी को मतलब डोमिनेट करेगा, डीमार्ट को वगैरह वगैरह सभी को डोमिनेट करेगा। तो ये लग रहा था, बट अब ये डील फेल हो चुकी है, फेल होने के कगार पे है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का भी दबाव होना चाहिए, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया था, बिकॉज फ्यूचर रिटेल के यहाँ पर जो आने के बाद अभी फ्यूचर रिटेल नहीं रहेंगी तो रिलायंस का क्यों इन्वेस्ट करे रिलायंस रिटेल के अंदर, रिलायंस रिटेल इतनी बड़ी कंपनी तो है ही नहीं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट का तो चांस नहीं बनता। तो यहाँ पर ये भी न्यूज यहाँ पर उनके लिए बहुत ही ब्लैक बैकस्लैश करने वाली है, और मुझे लगता है इन्वेस्टर का बहुत ही बड़ा प्रेशर रिलायंस के अंदर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर जो
फोर्थ न्यूज है, इसको एक्सटेंशन में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फोर्थ न्यूज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अब यहाँ पर देखो, ये जो लोगों को क्या लग रहा था, जैसे कि मेरे जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग लोग देखो, 1400 में आया स्टॉक, 1800 में आया, फिर उसके बाद 1900, 2000 लोगों को दिख रहा है यार, मतलब इतना बड़ा शेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आते जा रहे हैं। फिर लोगों ने क्या किया है, बहुत लोगों ने होल्ड किया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग अभी तक लोगों ने, ज्यादा लोगों ने नहीं की थी, मैक्सिमम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग की नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग होल्ड कर रहे थे, बिकॉज लोगों को लग रहा था अभी 2100 आया, 2200 आया, 2300 आया, अभी और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और भी बहुत सारे जो है रिजल्ट आएंगे, एजीएम वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आएंगी एक साथ, फिर ऑप्टिक फाइबर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उनको लग रहा था और भी बहुत सारे न्यूज आएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तो और भी बढ़ेगा स्टॉक, फिर उसके बाद जाके जो है कभी ना कभी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग तो होने वाला था, फिर उसके बाद गिरावट तो होने वाली थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आना तो छोड़ो, जो पहले इन्वेस्टमेंट से उनका भी यहाँ पर अभी जो थ्रेट नजर आ रहा है, तो ये भी काम कर गया निगेटिव, और यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जो बहुत तगड़ी हो गई। और ये आज का देख रहे हो ना आप, ये 178, आज के दिन तो मतलब चांस नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने अभी देखा नहीं होगा, कल जाके और भी सेलिंग होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत, पता नहीं, बहुत सारे लोग बाय बाय भी करेंगे, बिकॉज काफी सारे लोगों को मतलब चांस ही चाहिए था रिलायंस को कम पैसे में खरीदने के लिए। अभी कल क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन तो थोड़ा नीचे ही गिरना चाहिए और भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट आने से जगह इन्वेस्टमेंट आए नहीं, और जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो भी अभी खतरे में है। तो मतलब लोगों को लग रहा है भाई अभी तो कुछ और, मतलब जो तहलके वाली न्यूज आने वाली रिलायंस के अंदर, अभी तो कुछ चांस नहीं लग रहा कि और भी भारी भारी न्यूज आएंगे रिलायंस के अंदर, बिल्कुल चांस नहीं है। तो अभी भाई अभी से निकल लो, ये बहुत खत्म हो चुका है 2300 अभी। तो लोगों ने क्या किया, इस न्यूज के बाद सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीबी हो चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जो लोगों ने कर लिए। आप फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग कवर करेंगे, यानी कि जो सबका पूरा का पूरा सार यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर अभी जो है लास्ट में बताता हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पर अभी रिलायंस के पास, मतलब देखो अभी यहाँ पर जो है इंटरनेट वगैरह जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। यहाँ पर अभी उनको इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स अभी चाहिए, तो वो तो इन्वेस्टमेंट मिला है, तो अभी 5G के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा, उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना, यानी आपको जो स्पीड कम मिल रहा है रिलायंस जियो का, इसका रीजन ऐसा होता है गाइस, इनका मार्केट शेयर बहुत ही गजब तरीके से बढ़ा है, इनके सब्सक्राइबर जो जो यूजर्स है ना, बहुत ही तेजी से बढ़े। तो जब एक नेटवर्क के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर मतलब बढ़ जाते हैं, तो सब्सक्राइबर्स मतलब जो यूजर्स है ना, उसका स्पीड डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा उनके टावर्स के ऊपर लोड आ रहा है, और ये इसी रीजन से यहाँ पर अभी उनको जो और भी बहुत सारे टावर्स वगैरह बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये चीज है। तो गाइस सबसे पहली बात देखो, ये जो डील है, अभी ये जो रिलायंस का जो इन्होंने मैक्वेरी ने जो ये दिया है ओपिनियन, ये बैक स्लैश कर गया है, मतलब बहुत ही गलत तरीके से काम कर गया। उसके बाद भारतीय एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि लोगों ने सोचा नहीं था, तो ये भी हो गया। उसके बाद सिंगापुर कोर्ट के अंदर ये भी चल रहा है, अभी यहाँ पर ये भी इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम देखने नजर आ रहे हैं। तो वाइज ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी जो प्रॉफिट बुकिंग देखने नजर आ रही है। अभी गाइस हम लोग बात करते हैं पांचवा पॉइंट, यहाँ पर हम लोग निगेटिव बात नहीं करेंगे यार, थोड़ा बहुत तो अच्छा पॉजिटिव बनता है यार, नहीं तो बाकी सारे लोग बोलेंगे यार सर क्या बात कर रहे हो आप, रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर आपने ऐसा कहा है, हम लोग मतलब अभी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो गाइस मुझे लगता है इन्वेस्ट आपको जरूर करना चाहिए, मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहा हूँ। मैंने 1500 के आसपास खरीदा था, उसके बाद मैंने 1800 के आसपास बेच दिया, बट मुझे बहुत सारा रिग्रेट हो रहा था कि यार मैंने क्यों बेचा। बट अभी जाके मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो अब कल जब मार्केट ओपन होगा, थोड़ा बहुत सेंटीमेंट आप देख लो, अगर निगेटिव सेंटीमेंट है, अगर और भी नीचे जा रहा है तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा और भी नीचे अगर आपको कल के लेवल पे मिलता है, तो यहाँ पर आप थोड़े बहुत शेयर ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़े बहुत शेयर आप जो अपने पॉकेट के अंदर डाल दो, ज्यादा नहीं, आपके पैसे थोड़े बहुत बचे होने चाहिए। उसके बाद थोड़ा और भी गिरता है परसों के दिन, थोड़ा और थोड़ा डाल दो। तो जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहा है ना, आप एवरेज करते जाओ, नीचे नीचे आ रहा है आप एसआईपी करते जाओ, बिकॉज यहाँ पर जो थोड़े दिन अभी निगेटिव चल सकता है। अब देखो अंबानी भी चुप नहीं बैठेगा, अभी मुकेश अंबानी जो सर है, ये कुछ ना कुछ न्यूज लाएंगे, कुछ ना कुछ बड़ी चीज लाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो तगड़ा लाएंगे, ताकि जो है रिलायंस का जो शेयर का वैल्यू है बढ़ता जाए। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आप देखो इन्वेस्टमेंट करते जाओ, मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, मैं भी थोड़ा कल का सेंटीमेंट देखूंगा, अगर निगेटिव निगेटिव रहा तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और मैं नीचे आने दूंगा, अगर पॉजिटिव रहा तो थोड़ा बहुत माल यहाँ पर मैं जो उठा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप माल उठा लो, मैंने नेगेटिव पॉइंट तो बता दिए, बट यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो जाए कि यार अपने ट्रेंड छूट जाए, फिर से 2300 के आसपास चला जाए, कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आए। बट ओवरऑल प्रेशर दिखना, मुझे लग रहा है कि प्रेशर दिख रहा है, तो मेरा काम था कि आपको बताना, तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो गाइस चलिए यार, आज की इस वीडियो में इतना है, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।